इस एंशिएंट कहानी की शुरुआत होती है जब सारे इंसानों की प्रजातियों को एक साथ बंदी बनाकर रखा जाता था और ये काम सिर्फ कुछ खतरनाक एलियंस किया करते थे जो कुछ ही समय पहले पृथ्वी पर आए होते हैं। इन सारे एलियंस के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी और ये सब दिखने में इंसानों की तरह ही लगते थे, लेकिन इनका दिमाग और सोच पूरी तरीके से अलग होता है, जो इंसानों को अपना गुलाम मानते हैं और उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बंदी बनाकर अपना काम करवाते हैं। सारे के सारे इंसान जो उन एलियंस की बातों में आ गए वो किसी कैदी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो भी एलियंस का कहना मानकर। वहीं दूसरी तरफ जो सारे इंसान बच गए होते हैं वो बंकर बनाकर एक बस्ती में रहा करते थे। हालांकि इन बस्ती के बारे में अभी तक एलियंस को कुछ पता नहीं होता, इसी वजह से ये सभी लोग सेफली वहां पर रह रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि ये सारे के सारे एलियंस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी रिसोर्सेज थे वो उन्हें एक्सट्रैक्ट करके अपने प्लेनेट पर लेकर जाना चाहते थे। हालांकि इतने सालों में उन एलियंस ने कई सारे रिसोर्सेज को पृथ्वी से हटाकर अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दिया होता है। अब सिर्फ बाकी था जमीन के अंदर मौजूद बहुत सारा सोना। इस सोने को एक्सट्रैक्ट करने का काम वो इंसानों से ही करवाते थे और उनकी मदद से काफी सारा सोना बाहर निकालते जिससे कि वो अपने प्लेनेट पर लेकर जा सके। ये सारी चीजें उन एलियंस के प्लेनेट को रिसोर्सेज में काफी आगे तक लेकर जाएगी। उन सभी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि रिसोर्सेज खत्म होने के बाद इंसान की सभ्यता मारी जाएगी। उन्हें सिर्फ अपने प्लेनेट की पड़ी होती है कि उनकी सभ्यता कैसे आगे बढ़े। यही रीजन होता है कि सभी के सभी एलियंस इंसानों को एकदम नीची जाति का समझते थे। अब हमें बंकर के अंदर मौजूद एक छोटी सी बस्ती दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ इंसान बच कर रहा करते थे। वहीं हम एक लेडी को देखते हैं जो जॉनी नाम के अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि जॉनी के फादर की तबीयत काफी खराब होने के कारण वो उनके लिए दवा लाने गया होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके होते हैं लेकिन फिर भी अभी तक जॉनी वापस नहीं आया, पर जॉनी की वाइफ लगातार उसका वेट कर रही थी और उसे भरोसा था कि जॉनी वापस जरूर आएगा। हालांकि बस्ती वाले उसे समझा रहे थे कि शायद जॉनी को किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि अगर कबीले के बाहर दूर कहीं फॉरेस्ट में अकेले जाया जाए और एलियंस की सेना अगर उसे देख ले तो उसे जान से मार दिया जाता था। लेकिन जॉनी की वाइफ सभी के मना करने के बावजूद भी हर दिन अपने हस्बैंड का वेट करती। लेकिन एक दिन ये सारी चीजें रियल भी हो जाती हैं। जॉनी एकदम सही सलामत दवाई लेकर वापस आ रहा था जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी। लेकिन अपने वाइफ के पास आने के बाद जॉनी को शॉक तब लगता है जब उसे पता चला कि उसके फादर की मृत्यु हो चुकी है। जॉनी एकदम से टूट गया था और उसे समझता ही नहीं कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसने अपने फादर को ठीक करने के लिए की थी। लेकिन अब जॉनी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था अपने कबीले वालों के साथ रहने के सिवाय। कबीले के सारे लोग वापस अपने बंकर में आ गए, लेकिन यहाँ पर जॉनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर ये भावना पनपने लगती है कि वो इस जगह पर आखिर कब तक रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था उनकी रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे। एक समय के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब बस्ती के सारे लोग एक के बाद एक मारे जाएंगे विदाउट रिसोर्सेज के। इसीलिए अब जॉनी सीधा कबीले के हेड मेंबर के पास चला जाता है। वो तो उन्हें समझा रहा था कि हमें यहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ेगा, तभी हम फॉरेस्ट में मौजूद रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक मेंबर भूख के मारे मरता जाएगा। लेकिन कबीले का हेड कहता है कि बाहर निकलना काफी खतरनाक है। अगर उन एलियंस को जरा सी भी भनक लग गई कि हम यहाँ पर उनसे छुप कर बैठे हुए हैं तो शायद वो हम पर हमला करके सभी को बंदी बना लेंगे, और हम जो इस तरीके से फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हेड मेंबर बिल्कुल भी रेडी नहीं होता जॉनी की बातों से। लेकिन जॉनी यहाँ पर डिसाइड कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा जिससे कि उसके कबीले वाले एकदम सुरक्षित जगह पर रहें और उन्हें रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी ना हो। जॉनी वहां से सीधा निकल चुका था फॉरेस्ट की तरफ अपने घोड़े पर बैठकर। हालांकि जॉनी की वाइफ भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉनी तो डीप फॉरेस्ट के अंदर अकेले ही निकल पड़ा था। अब लगातार कई घंटों तक चलते समय वो काफी थक चुका था, लेकिन अचानक उसके ऊपर किसी ने हमला किया होता है जिसकी वजह से जॉनी अपने घोड़े के साथ ही नीचे गिर गया। तब जाकर चारों तरफ देखने के बाद जॉनी को पता चला कि ये तो दो शिकारी हैं जो उसे पकड़ने के लिए वहां पर आए हैं। वो दोनों शिकारी जॉनी को इस हालत में देखकर एकदम चौंक गए कि आखिरकार तुम जैसा इंसान कैसे जिंदा है, क्योंकि एलियंस के आने के बाद तो सारे के सारे इंसान उनके गुलाम बनकर रहते हैं। आखिर तुम इस कंडीशन में कैसे हो? वो दोनों शिकारी तो जॉनी से गॉड के बारे में बातें कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे लीडर गॉड के बराबर है। लेकिन जॉनी को अब बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं था किसी भी गॉड के ऊपर, क्योंकि उसके और उसके कबीले वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हो रहा था। इसीलिए अब जॉनी ने उन दोनों शिकारों को एक जानवर मार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ,
लेकिन तुम्हें मुझे अपने उस गॉड से मिलाना पड़ेगा जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो दोनों शिकारी इस बात से मान जाते हैं और जॉनी को लेकर सीधा फॉरेस्ट के बीचों बीच आने लगते हैं। जॉनी भी काफी एक्साइटेड था कि आखिरकार वो गॉड को देख पाएगा जिसके बारे में बातें ये दोनों शिकारी कर रहे हैं। वो दोनों शिकारी तो जॉनी को ट्रेवल कराते हुए बड़ी बड़ी मूर्तियों के पास लेकर आ गए थे। दरअसल ये सारी मूर्तियां उन्हीं गॉड्स की होती हैं जिसे कि इंसान उनकी पूजा किया करते थे, पर ये चीजें एलियंस के आने से पहले की होती हैं। एलियन जब धरती पर आए और सभी इंसानों को मारने लगे तब इंसानों को भी लगने लगा कि गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अगर वो होते तो वो उनकी मदद करते, ना कि इस तरीके से स्टैचू बन के उन्हें देखते रहते। जॉनी को भी ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये सभी तो सिर्फ पुतले की पूजा कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में गॉड उसके हिसाब से होते ही नहीं। अब यहाँ काफी ज्यादा रात होने के बाद वो तीनों उसी मरे हुए जानवर को पकाकर खाने लग जाते हैं। वो सभी एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे थे अपने रहन सहन के बारे में, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हमला हो जाता है उन्हीं खतरनाक और एडवांस एलियंस का, जो कि उनके ऊपर अपने अलग अलग प्रहार करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। जॉनी के साथ मौजूद वो दोनों सिपाही भी अब उनके कब्जे में आ चुके थे। एलियंस की वो सेना तो तीनों को पकड़कर अपने एक बंकर में लेकर आ गई, क्योंकि एलियंस ने अपने रहने के लिए जमीन के अंदर काफी बड़ी जगह बनाकर रखी थी। ये तो एक अलग ही दुनिया होती है जो कि उन एलियंस ने इतने टाइम पीरियड में क्रिएट किया था। उन तीनों को भी बड़े से बंकर के अंदर लेकर आया जाता है, लेकिन उनके नाक के अंदर एक अजीब सी पाइप डाली जाती है ताकि वो सभी इंसान एलियंस द्वारा क्रिएट किए गए इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके। उसी तरीके से जब वो सारे एलियंस धरती पर आते थे तो उन्हें भी अपने नाक में कुछ अजीब सी चीज लगानी पड़ती थी जिससे कि वो इंसानों के इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके। अब यहाँ जॉनी के साथ दोनों शिकारियों को वो पाइप लगा दी जाती है और लगातार लेकर जाया जा रहा था बाकी इंसानों के पास, जिन्हें की बुरी तरीके से कैद करके रखा गया था। वहाँ पर तो उन्हें कई सारे एलियंस दिखाई देते हैं जिनका साइज उनसे काफी बड़ा था और वो बहुत ताकतवर और चालाक भी होते हैं। लेकिन उन दोनों शिकारियों में से एक शिकारी बहुत ही ज्यादा डर गया। वो तो अपनी जान बचाकर उन एलियंस से दूर भागने लगा, पर एलियंस की सेना से आखिर वो बचकर जाता कहाँ और अब उसे पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। जॉनी भी इन सारी चीजों से काफी डर गया, इसीलिए वो भी भागने की कोशिश करता है, पर अफसोस की बात ये थी कि उसे भी पकड़ लिया गया। जॉनी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने एक एलियन की बॉडी में से गन निकाली और उस एलियन को तुरंत ही शूट कर दिया। वो एलियन वहीं का वहीं गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये सारी बातें एलियन के चीफ, जिसका नाम डेल होता है, उसे बता दिया गया था। डेल बाहर निकल के जब चीजें देखता है तो उसे जॉनी दिखाई दिया, इसीलिए वो जॉनी को पकड़कर पहले उसे काफी ज्यादा मारता है और उसे बाकी लोगों के पास लेकर आ जाता है। लेकिन डेल को जब ये रियलिटी पता चली कि जॉनी ने उसके एक साथी को जान से मार दिया है, वो भी उनकी एडवांस गन की मदद से, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि एक इंसान आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए अब डेल ने अपनी आंखों से देखने के लिए जॉनी को एक एडवांस गन दी और उसे हमला करने के लिए कहा। जॉनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक और एलियन को जान से मार देता है उस गन की मदद से। डेल इन सारी चीजों को देखकर काफी हंसने लगा कि कोई ऐसा इंसान भी है जो हमारी एडवांस गन बिना प्रैक्टिस किए यूज कर सकता है। डेल ने जॉनी को मारा नहीं और बाकी लोगों के साथ बंद कर दिया। यहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ सभी इंसानों को पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और उनसे माइनिंग के काम करवाए जाते हैं, जिससे वो जमीन के अंदर मौजूद रिसोर्सेस को बाहर निकाले। उन सारे नॉर्मल इंसानों की हालत तो किसी कैदी जैसी हो गई थी और उन्हें अंदर ही रहकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी। अब हमें यहाँ पर डेल दिखाया जाता है जो कि अपने एक करीबी एलियन, जो उसका बहुत ही पुराना दोस्त था, उसके साथ एक होलोग्राफिक इमेज से बात कर रहा था। वो होलोग्राफिक इमेज एलियन प्लेनेट के एक ऑफिसर की होती है जो सारी चीजें मैनेज करता था। उस ऑफिसर ने डेल से कहा कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। डेल तो सीधा उस ऑफिसर को बता देता है कि मेरे अपने प्लेनेट पर जाने के बाद मेरा ये सच्चा दोस्त इस पूरी जगह का हेड होगा। लेकिन वो एलियन ऑफिसर जब उनके साथ मीटिंग कर रहा था तो सीधे डेल को कह देता है कि तुम्हें अभी अपने प्लेनेट पर जाने की परमिशन नहीं है। डेल इस बात से एकदम चौंक गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसकी तो बात हुई थी कि वो ये काम खत्म करके अपने प्लेनेट वापस लौट जाएगा, लेकिन उस ऑफिसर ने साफ साफ बताया कि तुम्हें जमीन में मौजूद सारा सोना एक्सट्रैक्ट करके अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर करने के बाद ही तुम्हें परमिशन है कि तुम प्लेनेट पर जा सकते हो। डेल इस बात से बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि अब उसे अपने प्लेनेट पर जाकर अपने फैमिली के साथ मिलना था, पर अपने सीनियर ऑफिशियल्स की बात मानना उसकी कमजोरी थी। हमें यहाँ बाकी सारे इंसानों को दिखाया जाता है जिन्हें की खाना प्रोवाइड किया जा रहा था और सभी लोग एक एक करके खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आदमी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो तो सभी लोगों को पीछे हटाकर कहता है कि सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद मेरी टीम, बाद में जो खाना बच जाएगा फिर तुम खाओगे। सभी लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जॉनी उसके खिलाफ आवाज उठाता है। जॉनी तो कहने लगा कि ये तो नाइंसाफी है, अगर खाना सभी में बट रहा है तो सबको मिलेगा, तुम इस तरीके से जबरदस्ती किससे
उससे भी नहीं कर सकते। ये बातें चलने के बाद अचानक जॉनी और उस आदमी में झगड़ा हो जाता है। दोनों काफी बुरी तरीके से फाइट कर रहे थे, लेकिन जॉनी के पास अलग ही फाइटिंग टेक्निक थी, इसीलिए वो उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है और उसे ठिकाने पर ला देता है। आदमी हारने के बाद अब पूरा फूड के ऊपर हक जॉनी का था, लेकिन जॉनी सभी से कहता है कि अब से हम साथ में ही खाना खाएंगे। हमारे पास आपस में लड़ने की बजाय और भी बड़े काम हैं जिन्हें कि हमें करना है और इन एलियंस के कब्जे से आजाद होना है, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। जॉनी की ये बात सभी को काफी अच्छी लगती है और सभी लोग उसे फॉलो करने लगे थे। वो बुरा आदमी भी उसकी बात मान लेता है। अब हमें यहाँ डेल के उस एलियन साथी जिसका नाम एसएल होता है उसे दिखाया जा रहा था। एसएल के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे कि वो सीक्रेटली सभी से छुपा रहा था, लेकिन तभी डेल वहां पर आ जाता है जिसने कि एसएल को ये सारी चीजें छुपाते हुए देख लिया था। इसीलिए अब डेल एसएल से पूछता है कि आखिरकार इन सारी चीजों में क्या छुपा कर रखा है तुमने। तब जाकर एसएल को बताना पड़ा कि इसके अंदर उस जगहों की लोकेशन है जहां की जमीन के अंदर काफी सारा सोना मौजूद हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह के अंदर ऐसे ऐसे पत्थर मौजूद थे जिसमें कि हमारी मशीन्स बिल्कुल भी जा नहीं सकती थी। यानी कि यहाँ पर मैन्युअली खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं करेंगे बल्कि हमें इंसानों से करवाना पड़ेगा। डेल को ये प्लान तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि एसएल उससे सारी चीजें छुपा कर रहा होता है, यानी कि वो सारा का सारा सोना खुद ही हड़पना चाहता था। फिलहाल के लिए डेल और एसएल सीधा चले जाते हैं अपने उस ऑफिसर के पास, जिसे कि वो सिर्फ यही बात बताते हैं कि अगर हमें जमीन के अंदर कोई सोने का ठिकाना मिला तो क्या हम इंसानों का पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं वहां की खुदाई कराने के लिए। हालांकि रिसोर्सेस निकालने के लिए पहले ही इंसान कम पड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उनकी इन बातों पर, क्योंकि जब तक प्रॉपर लोकेशन नहीं मिल जाती तब तक वो किसी भी इंसान की टीम को नई खुदाई करने भेज सकता। इससे उनका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ऑफिसर ने डेल और एसएल दोनों के प्लान को एकदम से खारिज कर दिया और कहा कि तुम अपने करंट काम पर फोकस करो। वहीं अब हमें सारे वर्कर्स को दिखाया जाता है जिन्हें की एलियंस दिन रात काम करवा रहे थे, लेकिन यहाँ इन सारी चीजों के बीच जॉनी फिर से कोशिश करता है वहां से भागने के लिए। वो आधे रास्ते तक पहुंच भी गया था, लेकिन एलियन से बचकर आखिर जाएगा कहाँ। जॉनी को फिर से पकड़ लिया जाता है और वापस जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जॉनी को सजा देने के लिए तो उसके नाक में लगाई गई पाइप को ही निकाल दिया गया था, और अगर जॉनी को कुछ समय के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो इसी तरीके से तड़प तड़प कर मारा जाएगा। लेकिन वहां पर मौजूद एक आदमी जॉनी की मदद करता है और अपने नाक में लगी हुई पाइप को उसके नाक में डाल देता है, जिससे कि जॉनी की बाल बाल जान बची थी, नहीं तो अब तक वो जिंदा ही नहीं रहता। अब हमें यहाँ डेल और एसएल को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एसएल यहाँ पर डेल को अपना प्लान बताता है कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना चाहिए और बिना अपने ऑफिसर्स को बताए कुछ लोगों को वहां इकट्ठा करके काम कराना चाहिए, जिससे कि जमीन के अंदर मौजूद वो सारा अनआइडेंटिफाइड सोना हम अपने पास रख ले। यानी कि वो सोना हम अपने प्लेनेट पर नहीं भेजने वाले, बल्कि वो तो हम रखेंगे। एसएल ने कहा कि आधा सोना मैं और आधा सोना तुम रख लेना, पर डेल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुमने तो कुछ किया भी नहीं, तो तुम्हें आधा सोना कैसे मिलेगा। लेकिन एसएल बताता है कि भले ही प्लानिंग तुम्हारी हो, लेकिन उस जगह के बारे में मैंने पता लगाया है। दोनों के बीच काफी सारी बहस हो जाती है, लेकिन यहाँ डेल के पास एक अच्छा प्लान था। उसने चोरी चुपके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और फिर एसएल से पूछा कि आखिरकार मैंने क्या प्लान बनाया है, तुम एक बार मुझे बता दो। एसएल जिसे कि इन सारी चीजों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था, वो तो सारे प्लान को एक्सप्लेन करने लगा कि कैसे वो उस जगह के सोने को बाहर निकालेंगे बिना ऑफिसर्स को कुछ भी बताए हुए, और वो सोना हम अपने प्लेनेट पर भी नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ हमारे लिए यूज होगा। साथ ही साथ हम कुछ इंसानों को मैनिपुलेट करेंगे जो हम उनसे काम करा सकें। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद डेल जोर से हंसने लगता है। उसने एसएल से कह दिया कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, और अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा नहीं करोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफिसर्स को दिखा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा मरना तय है। एसएल पूरी तरीके से उदास हो गया और अब डेल जो कहेगा उसे वही करना पड़ेगा। यहाँ पर डेल और एसएल ने छोटी सी रिसर्च करने के लिए कुछ इंसानों को बाहर आजाद कर दिया था। इन सारी चीजों से वो ये चेक करना चाहते थे कि ये इंसानों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, और पता चलने के बाद वो सभी इंसानों को उसी चीज का लालच देकर अपना काम कराएंगे। सभी इंसानों में से जॉनी और उन दोनों शिकारियों को ही चुना जाता है और उनकी बॉडी पर कैमरास लगा दिए जाते हैं जो उन्हें समय समय पर मॉनिटर करता रहेगा। जॉनी और वो दोनों शिकारी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो तो सिर्फ लैब
लैब में टेस्ट होने वाले किसी जानवर के बराबर है। तीनों जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सेफ जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन तीनों को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो तीनों एक चूहे को पकड़कर उसे कच्चा ही खाने लगे। ये सारी चीजें डेल अपने कैमरास की मदद से देख रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं चलता क्योंकि जॉनी ने फिगर आउट कर लिया था कि उनके बॉडी पर कैमरास लगाए गए हैं। इसीलिए जॉनी तुरंत ही कैमरास को निकालकर उसे तोड़ देता है। डेल को जब ये पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपनी एक स्पेसशिप भेज दी उन तीनों को पकड़ने के लिए। हालांकि जॉनी दोनों शिकारियों के साथ बहुत दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सभी एलियंस हैं और उनकी टेक्नोलॉजी के सामने इंसान कहाँ टिक पाएंगे। जॉनी और उसके दोनों साथियों को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है और उन्हें डेल के पास लाया जाता है। डेल तो जॉनी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और उसे मार भी रहा था, क्योंकि जॉनी ने उसके पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया होता है। पर अब डेल इस तरीके से शांत नहीं बैठ सकता। उसने तो जॉनी को एक अलग ही चेयर के ऊपर बिठाया और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जॉनी के दिमाग में अपने एलियन सभ्यता की सारी बातें इंक्लूड करने लगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जॉनी भी एलियंस की भाषा बोल पाएगा और उनके प्लान के बारे में सब कुछ समझ पाएगा। डेल ने तो सारा का सारा डेटा जॉनी के दिमाग में फीड करना स्टार्ट कर दिया था। जॉनी की हालत सच में ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था इन सारे एलियंस के सामने। वो ये चीजें सहता गया और उसके दिमाग में सारी चीजें इंस्टॉल होती गईं। यहाँ जॉनी के दिमाग में सारी चीजें भरने के बाद उसे वापस से जेल में भेज दिया गया था, लेकिन जॉनी तो अपने ही लोगों को वो सारी बातें बताता है जो वो एलियंस उसे सिखा रहे थे। जॉनी ने कहा कि मुझे सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, लेकिन मैं उन एलियंस के सामने नाटक करूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। इससे हमें और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा इन सारे एलियंस को जड़ से खत्म करने का। यानी कि जॉनी ने सारी चीजें पहले से प्लान करके रखी होती हैं कि किस तरीके से वो एलियंस को धोखा देगा और किस तरीके से अपने सारे फंसे हुए लोगों को यहाँ से आजाद कराएगा। वहीं अब हमें जॉनी के कबीले में दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉनी इतने दिनों से वापस नहीं लौटा था। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि आखिरकार जॉनी कहाँ चला गया। इसीलिए अब परेशान होने के बाद वो तुरंत ही घोड़ा लेकर वहाँ से निकल गई अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। अब यहाँ इतने दिनों तक जॉनी के दिमाग में डेटा फीड करने के बावजूद भी वो कुछ सवाल जवाब नहीं कर रहा था। इसीलिए डेल ने जॉनी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि आखिर तुम सीख क्यों नहीं रहे हो हमारी सारी बातें। तभी जॉनी डेल को एलियन की भाषा में ही जवाब देता है, जिससे कि डेल और उसके सभी साथी काफी शॉक हो गए कि जॉनी ने ये सारी चीजें बहुत जल्दी सीख ली। इसीलिए अब डेल श्योर हो चुका था कि जॉनी रेडी है उस जगह पर जाकर लोगों के साथ खुदाई करने के लिए। डेल तो अब सीधा जॉनी को लेकर उसी माइनिंग वाले एरिया में आ जाता है, जिसके नीचे बहुत सारा सोना मौजूद था और ये जगह किसी भी एलियन ऑफिसर को नहीं पता होती। डेल नाम का वो एलियन कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने प्लेनेट पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद यहाँ से सोना निकलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। हालांकि जॉनी इसका जवाब नहीं देता और वो एक इशारा कर देता है, जिससे कि साइड में छुपे हुए सारे कबीले वाले वहां पर जमा हो गए और वो डेल के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन जॉनी उन्हें समझाता है कि अगर हमने डेल को अभी मार दिया तो उस बेस के अंदर मौजूद हमारे सभी साथी को एलियंस मार देंगे। इसीलिए डेल का जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब हो गई जब डेल का साथी एसएल जॉनी की वाइफ को पकड़ कर लेकर आता है। उसने तो जॉनी की वाइफ के गले में एक पट्टा डाल दिया था, जिसके एक बटन दबाने पर वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि वो एक तरीके से जॉनी को ब्लैकमेल करने लगे। डेल और एसएल एक साथ हो जाते हैं और वो जॉनी की वाइफ को लेकर अपनी जगह जाने लगे थे। यानी कि जॉनी अब पूरी तरीके से ब्लैकमेल हो चुका था और उसे अब वही करना पड़ेगा जो वो एलियंस कह रहे थे। उन सभी को वापस से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहीं डेल और एसएल नाम के वो दोनों एलियंस एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उनका ऑफिसर सामने आकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और मैं जानता हूँ कि तुम कई सारा सोना अपने पास रखना चाहते हो। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ है। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें जो करने का है करो, लेकिन मुझे अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए। यानी कि अब डेल को पूरी तरीके से छूट मिल चुकी है कि वो किसी तरीके से भी अपना काम निकलवाए। डेल तो यहाँ पर जॉनी के अंदर डेटा फीड करने के बाद उसे अपनी स्पेसशिप चलाना सिखाता है। धीरे धीरे जॉनी काफी अच्छी तरीके से स्पेसशिप को कंट्रोल करना भी सीख गया था। इन सारी चीजों को देखकर डेल काफी खुश होता है और अब वो उससे कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ और तुम सभी को टारगेटेड पोजीशन पर जाकर खुदाई करनी है और सोना बाहर निकालना है। जॉनी के पास भी अब कुछ ऑप्शन नहीं बच गया था ये सारी चीजें करने के सिवा। वो ट्रेनिंग करके जब सारे लोगों के साथ जेल में आता है तो वो उनके साथ प्लान बनाने लगा। वो सभी को होप दिलाता है कि हम अगर एक साथ रहें तो इन एलियंस को खत्म किया जा सकता है। सभी लोग जॉनी के साथ हो गए थे और वो जैसा भी कह रहा था वैसा ही कर रहे थे। अगले दिन जॉनी के साथ सभी लोग टारगेटेड लोकेशन पर आ गए और वहीं से उन्हें खुदाई करके सोना निकालना था। लेकिन जॉनी तो सबसे कहने लगा कि हमें सोना निकालने की कुछ जरूरत
जरूरत ही नहीं। डेल यहाँ पर कुछ दिनों बाद आने वाला है और मुझे एक और लोकेशन पता है जहाँ पर हमें खुदाई भी नहीं करने की जरूरत और वहाँ हमें काफी सारा सोना भी मिल जाएगा। डेल जब हमारे पास आएगा तो हम उसे वही सोना दे देंगे, लेकिन हमें उतने टाइम ड्यूरेशन का यूज करना है उनके हथियार लेने के लिए, क्योंकि हथियार की वजह से ही उन सभी एलियंस और उनकी सभ्यता को खत्म किया जा सकता है। जॉनी के दिमाग में जो डेटा फीड किए गए थे उससे वो पता भी लगा लेता है कि आखिरकार उन एलियंस का वेपन स्टोर रूम कहाँ पर है। वो भी जमीन के अंदर था, जिसके लिए उन्हें एक साथ जाना पड़ेगा। जॉनी कुछ वर्कर्स को काम करने की एक्टिंग करने के लिए कहता है और वो दूसरी टीम के साथ चला गया था उस स्टोर रूम के अंदर। वहां जाते ही उन्हें एलियंस की कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गन्स मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से वेपन्स को लेने लगे, लेकिन तभी जॉनी की नजर वहां पर पड़े हुए एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाती है। ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता था और इसके अंदर इतनी पावर्स थी कि वो किसी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि जॉनी उसे एक्टिवेट करने और चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक जॉनी के एक साथी ने कुछ प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। उस प्रोजेक्टर के अंदर देखने के बाद पता चला कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने की सारी विधियां लिखी गई हैं, यानी कि अब उन्हें इस बॉम्ब को कंट्रोल करना आ जाएगा। जॉनी ने कहा कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से शायद हम एलियंस के प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी जॉनी का वो साथी कहता है कि इस बॉम्ब को मैं उनके प्लेनेट पर जाकर ब्लास्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जान काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ही इन सारे लोगों को आगे चलकर लीड करना है। जॉनी भी अपने साथी की इस तरीके की बातें सुनकर काफी प्राउड फील कर रहा था। अब यहाँ कई दिनों के बाद डेल वापस आ जाता है। जॉनी ने तो उसे पत्थर की शेप का एक सोना दे दिया था जो कि उन्होंने एक जगह से लिया होता है। हालांकि यहाँ पर डेल को उनके ऊपर शक हो रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे इतना अच्छा सोना निकाल पा रहे हैं, लेकिन उसे सोना तो मिल रहा था। इस बात की खुशी में वो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। वहीं अब जॉनी सीधा डेल की उस दोस्त एसेल के पास चला जाता है और उससे कहता है कि डेल तुम्हें धोखा जरूर देगा, वो तुम्हारा यूज कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। एसेल शुरुआत में उसके अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन फिर जॉनी ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर मैं डेल के पास मौजूद तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग तुम्हें वापस दे दूं तो फिर तुम्हें सभी इंसानों और मेरे साथियों को आजाद करना होगा। एसेल को ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए उसने सारे के सारे इंसानों को आजाद कर दिया। जॉनी भी अपनी वाइफ के गले में लगे हुए बॉम्ब के पट्टे को निकाल देता है और उसे सुरक्षित जगह पर भेज देता है। पर कुछ ही देर के अंदर डेल को भी इस बारे में पता चल गया था कि उसके ही दोस्त ने उसके साथ धोखा किया है, इसीलिए वो अपने सारे साथियों को आदेश दे देता है कि सभी इंसानों को वापस कैद करो। लेकिन यहाँ जॉनी के इशारे पर सारे इंसान उनकी बेस पर तबाही मचाने लगे थे। इतने सारे लोगों के हमला करने के कारण वहाँ काफी बड़े बड़े धमाके होते हैं। ऊपर से जॉनी और उसके साथियों के पास एलियंस के ही काफी एडवांस वेपन्स होते हैं, जिससे कि वो उनकी बेस के अलग अलग जगहों पर लेकर जाकर ब्लास्ट करने की प्लानिंग बना रहे थे। जॉनी का वो साथी भी निकल पड़ता है एक बड़े बॉम्ब को वहाँ ब्लास्ट करने के लिए। देखते ही देखते कई जगहों पर काफी बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसकी वजह से कई एलियंस की जानें चली गई। डेल काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ आ जाता है और उसने जॉनी का गला पकड़ लिया था। साथ ही साथ वो अपने प्लेनेट के ऊपर भी इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ बेस के ऊपर कई इंसानों ने हमला कर दिया है और अब वो सब हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में है। हालांकि जॉनी छुड़ाने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन डेल ने उसे पकड़ कर रखा होता है। यहाँ इतने बड़े बड़े धमाके करने के बावजूद भी एलियंस ने जो बेस बना कर रखा था उसके मिरर्स बिल्कुल भी टूटते ही नहीं, क्योंकि वो काफी मजबूत मटेरियल से बनाए गए थे। हालांकि कई इंसान फाइटिंग जेट लेकर ऊपर से भी हमला करते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ क्रैक आने के कारण वो टूट नहीं रहे थे। तब जाकर जॉनी का वो दोस्त अपनी कुर्बानी दे देता है और एक बड़े बॉम्ब को वहां पर ब्लास्ट कर देता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि एलियंस द्वारा बनाया गया वो पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। जॉनी के कहने पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसका टारगेटेड लोकेशन होता है उन एलियंस का प्लेनेट। कुछ ही समय के अंदर अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर दिया जाता है, जो सीधा जाकर उन एलियंस के प्लेनेट पर लग गया। देखते ही देखते वो पूरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेल इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा था, और अब इंसानों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होने के कारण कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता। एलियंस का पूरा सिस्टम और एनवायरनमेंट खत्म होने के कारण वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जॉनी के कई साथियों ने इन चीजों में अपनी कुर्बानी दी, इसके लिए वो सभी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। सारी जंग खत्म होने के बाद आखिरकार इंसानों ने एलियंस को हरा दिया और वापस से आजाद हो गए। इंसानों ने तो डेल को बंदी बना कर रखा था जिस तरीके से वो इंसानों को रखता था। डेल यहाँ पर जॉनी को कह रहा था कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तब जॉनी बताता है कि तुमने जिस तरीके से इतने इंसानों को बंद करके टॉर्चर किया है, उसी तरीके से अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। थोड़े समय के अंदर डेल का वो साथी एसेल वहां पर आ जाता है। डेल एसेल को देखकर काफी खुश हो गया और कहने लगा कि जल्द से जल्द इन इंसानों को मारकर मुझे बाहर निकालो।
लेकिन एसएल डेल से कहता है कि ये इंसान सही है, तुम इसी लायक हो और तुम्हें यही सजा काटनी पड़ेगी। एसएल ने तो अपनी एडवांस गन और सारे वेपन्स जॉनी को दे दिए और वहां से कहीं दूर चला गया, जिसके बाद डेल को हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर सड़ना पड़ेगा जब तक वो खुद अपनी जान नहीं ले लेता। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।